क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइज़ेन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी एंड दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इन्फॉर्मेशन लैक्टोज इंटॉलरेंस पे। लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन है इंडिया में एंड काफी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि इस पे एक वीडियो बनाऊं एंड सो हियर इट इज। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप किसी को जानते हैं या फिर आपको खुद को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो इससे कोई ना कोई वैल्यू और इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आप कुछ ना कुछ होम मैनेजमेंट में कर ही पाएंगे उसके बारे में। तो दोस्तों आज मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ कि लैक्टोज होता क्या है एंड लैक्टोज कौन से प्रोडक्ट्स में पाया जाता है एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है और क्यों होती है, किन किन टाइप्स की होती है और उसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे आप सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं उसको, और कब आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना ही चाहिए और उसका होम मैनेजमेंट क्या है, और जब होम मैनेजमेंट भी हो जाए तो फिर इसका क्या कोई क्योर है या फिर कोई परमानेंट क्योर है कि नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि लैक्टोज होता क्या है। तो दोस्तों लैक्टोज जो है वो एक टाइप की शुगर है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, जो काउज मिल्क में पाई जाती है। दोस्तों लैक्टोज जो शुगर है वो मदर्स मिल्क में भी पाई जाती है और कहीं नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाई जाती है। लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से और हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है लैक्टेस जो इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर गैलेक्टोज आगे जाके फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी के तौर पे यूज होता है बॉडी में। बट दोस्तों कई लोग होते हैं जिनकी बॉडी में जेनेटिकली लैक्टेस प्रेजेंट नहीं होता या फिर कहीं बीमारियों की वजह से नहीं प्रेजेंट होता और वो उसकी वजह से हो जाती है उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की परेशानी। अब जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है कि प्राइमरी यानी कि जेनेटिक, एंड वो सबसे ज्यादा कॉमनली पाई जाती है जेनेटिक लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्योंकि उनकी बॉडी में बचपन से ही पैदा होते ही लैक्टेस बनता ही नहीं है। लैक्टेस नहीं बनेगा तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा। शुगर जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो ऑस्मोटिक डायरिया करेगी, ब्लोटिंग करेगी, फ्लैचुलेंस करेगी, नॉजिएटिंग, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी। ये सब सिम्टम्स होंगे। उस इंटॉलरेंस के दो प्रकार के टाइप्स है। फर्स्ट है जेनेटिक यानी कि प्राइमरी और सेकंड है किसी और डिजीज की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाना। और दोस्तों जब ये लैक्टोज इंटॉलरेंस प्राइमरी होती है वो मोस्टली बेबीज में देखी जाती है, छोटे बच्चों में देखी जाती है, कई बारी न्यू बॉर्न्स में देखी जाती है और कई बारी 3 साल बाद देखी जाती है बच्चों में, क्योंकि उनमें पहले से लैक्टेस के स्टोर्स होते हैं और वो जो पहले 3 साल है उनमें तो कोई फीचर्स नहीं दिखते लैक्टोज इंटॉलरेंस के, बट बाद में जाके लैक्टोज इंटॉलरेंस के फीचर्स दिखने लगते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखने लगते हैं कि जैसे वो दूध पीते हैं उनको ब्लोटिंग, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग बच्चों को होने लग जाती है और उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, अंडरवेट होते हैं, मैल न्यूट्रिशन लगते हैं। जो न्यूबॉर्न होता है दोस्तों उनमें अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो मदर्स मिल्क होता है वो रिच इन लैक्टोज होता है। लैक्टोज हेल्प करता है ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए न्यूबॉर्न्स में, और अगर उनको लैक्टोज नहीं पचता, बॉडी में लैक्टेस एंजाइम नहीं बनता तो फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं होती ठीक से और ना ही उनका हाइट बढ़ती है ना ही वेट बढ़ता है और अंडर डेवलप्ड रहते हैं बच्चे वो तभी से। तो तभी के लिए एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसमें लैक्टोज फ्री मिल्क और जो फॉर्मूला वाला मिल्क होता है वो देना पड़ता है और इसके लिए डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ता है बिल्कुल। लैक्टोज इंटॉलरेंस के दो प्रकार के टाइप्स है। फर्स्ट है जेनेटिक यानी कि प्राइमरी और सेकंड है किसी और डिजीज की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाना। कई लोगों को यंग एडल्ट्स में या फिर आगे जाके एडल्ट लाइफ में या फिर टीनेज में भी कई डिजीजेस होते हैं जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है। दोस्तों अब जो ये सेकेंडरी डिजीजेस होते हैं ये क्या करते हैं कि ब्रश बॉर्डर सेल्स पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो लैक्टेस एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बनना बंद हो जाता है और उसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस बाद में जाके भी डेवलप हो सकती है।
तो दोस्तों मेरा मतलब ये है कि कई डिजीजेज यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स या फिर गैस्ट्रिक इरोजन्स या फिर कहीं ऑटो इम्यून डिजीज है, सीलियाक डिजीज हो गया, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में आते हैं ये सब, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इनमें भी लैक्टोज इंटॉलरेंस काफी कॉमनली पाई जाती है। कईयों में लैक्टोज बनता है बट बहुत कम मात्रा में बनता है, और इतनी कम मात्रा में बनता है कि उन्होंने एक अमाउंट से ज्यादा मिल्क कंज्यूम कर लिया तो फिर उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम आते हैं सेल्फ डायग्नोसिस पे। कैसे आप घर पे सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको या फिर किसी और को जिसको आप जानते हैं फैमिली या फ्रेंड्स में, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि ये 5 साइंस जो हैं अगर आपको होते हैं 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर डेयरी प्रोडक्ट या फिर मिल्क कंज्यूम करने में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। सबसे पहला है ब्लोटिंग सेंसेशन, कि ऐसा फूलना सा लगना कि पेट बाहर आ रहा है और मतलब इनडाइजेशन सा लग रहा है, गैस बन रही है, फ्लैचुलेंस हो रही है और ब्लोटिंग सेंसेशन हो रही है बॉडी में। सेकंड है दोस्तों डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना। ऑस्मोटिक डायरिया करेगा, ये शुगर जो है वो एब्जॉर्ब करेगी वाटर को और इसकी वजह से डायरिया बहुत ज्यादा होएगा। और थर्ड नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकता है अगर डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते ही ऐसा होता है तो। फोर्थ है दोस्तों स्किन में रैशेज आना या फिर ब्रेकआउट्स होना पिंपल्स के, ये भी बहुत कॉमनली पाया जाता है कई लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट्स में। स्टमक अपसेट होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना या फिर स्टमक पेन होना, वो बहुत ही डायग्नोस्टिक है लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए। अब सिम्टम्स तो यही हो गए, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस और पिंपल्स या फिर रैश होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन। और कई बारी बहुत सिवियर पेशेंट्स में खून की उल्टी भी हो जाती है या फिर स्टूल भी ब्लैक आने लगते हैं। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। वो आपका टेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करेंगे या स्टूल का पीएच टेस्ट करेंगे या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस का एक टेस्ट आता है डायग्नोस्टिक, वो करेंगे जिससे पता लगेगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए पॉजिटिव आता है तो क्या डाइट लेनी चाहिए और कैसे मॉडिफाई करना चाहिए अपनी डाइट को। सबसे पहला तो है कि मिल्क प्रोडक्ट सारे हटा दो, और जैसे ही आप हटाओगे आपको 1-2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल नॉर्मल फील लगेगा और लगेगा कि ऐसे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अब हो ही नहीं रही है। और दोस्तों फिर अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स लेने ही है तो फिर आप कर्ड ले सकते हैं। कर्ड में लैक्टोज बहुत कम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से, एंड जो छाछ होती है उसमें भी बहुत कम हो सकता है, बट कईयों को वो भी नहीं पचती और उससे भी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लोटिंग जैसा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की उनमें कितना लैक्टेस बनता है और कितना अमाउंट उनमें डेफिशिएंट है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो लैक्टोज फ्री डाइट एक बहुत अच्छी डाइट है, उससे सैचुरेटेड फैट भी कम जाता है बॉडी में और बाकी चीज भी ले सकते हैं आप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, दुनिया भर की चीजें, ग्रेन्स, ये सब ले सकते हैं, मीट, पोल्ट्री, एग्स, ये सब ले सकते हैं जिनमें लैक्टोज होता ही नहीं है। अब दोस्तों अगर आप मिल्क नहीं ले रहे हैं तो ये बहुत कॉमन है कि आपको कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक लैक्टोज फ्री डाइट पे हैं तो फिर या तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले, प्रोटीन सप्लीमेंट ले या फिर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले जिससे ये कमी पूरी हो जाए। बट उससे पहले ब्लड टेस्ट करा ले अगर ये हो भी रही है कि नहीं और इसकी ज़रूरत है कि नहीं, और इसके लिए कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को। मेरे को भी कर सकते हैं, DM मी ऑन इंस्टाग्राम, वी कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। एंड दोस्तों सेकेंड है इसका होम मैनेजमेंट में कि आप मिल्क को सब्स्टिट्यूट करके सोय मिल्क, आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, इन सब की तरफ भी जा सकते हैं। ये भी कैल्शियम में रिच होते हैं और काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का, और मिल्क की वो जो वॉइड होता है, कमी होती है, वो पूरी कर देते हैं। और दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करें अलग अलग चीज़ें कि क्या आपको पचती है डेयरी प्रोडक्ट्स में और क्या नहीं पचता, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों कईयों में लैक्टोज बनता तो है बट बहुत कम मात्रा में बनता है, और वो अब डिपेंड करता है कि उनमें कितना बनता है, और उस हिसाब से अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स ले, मिल्क ले, तो फिर वो मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 कप चाय में थोड़ा सा दूध और पानी मिक्स करके अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस का पेशेंट कहीं पिए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती
होती, बट अगर वो पूरी चाय में सारा दूध मिला के पिए तो फिर उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो 100 ml पर डे मिल्क या फिर थोड़ा थोड़ा मिल्क करके अगर वो पिए तो कईयों को प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी लैक्टोज इंटॉलरेंस और किस हद तक है, उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है लैक्टोज फ्री डाइट को या फिर लैक्टोज बिल्कुल लिमिटेड डाइट को। अब दोस्तों इंडिया में कहीं लैक्टेस वाली पिल्स भी मिलती है, लैक्टेस टैबलेट्स मिलती है कि अगर आप वो पिल लो और उसके बाद आप दूध पियो तो फिर वो आपको पच जाएगा, क्योंकि वो लैक्टेस एंजाइम आपने आर्टिफिशियली डाल लिया है अंदर। बट मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि लैक्टेस नहीं बनता बॉडी में तो नहीं बनता, क्या करे बंदा। अब बॉडी नहीं बना रही लैक्टेस तो किसी रीजन के लिए नहीं बना रही, क्योंकि वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही मिल्क। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लैक्टोज फ्री डाइट जो है वो इतनी बुरी नहीं है। You are not missing out on something very big, क्योंकि डेयरी फ्री और डेयरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं। लैक्टोज फ्री मिल्क आता है, सोय मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है, कैश्यू मिल्क आता है। एंड हम तो ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। बिल्कुल लैक्टोज फ्री मिल्क से लेकर लैक्टोज फ्री योगर्ट से लेकर लैक्टोज फ्री पनीर से लेकर चीज तक लेकर सब कुछ आपको अवेलेबल हो सकता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों सोय मिल्क, आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क के अलावा जो गोट मिल्क होता है और कैमल मिल्क, अमूल का कैमल मिल्क भी आता है, अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है, वो आप बड़े आसानी से अवेलेबल हो सकता है और खरीद सकते हैं। एंड दोस्तों जो गोट और कैमल मिल्क होता है इनमें लैक्टोज नेचुरली ही कम होता है। तो कई जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट है उनमें अगर मिल्क एलर्जी है सिर्फ की, मतलब थोड़ा लैक्टेस तो बन रहा है, लैक्टेस बन रहा है बट बहुत कम बन रहा है, तो वो गोट मिल्क या फिर वो कैमल्स मिल्क बचा सकते हैं कई बारी। तो वो अब डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उनमें कितना अमाउंट बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। और अगर नहीं बन रहा है या बिल्कुल नहीं बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल लैक्टोज फ्री डाइट ही फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, एंड आपको कोई वैल्यू मिली हो इससे तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन रिलेटेड सारी वीडियोस आपको देता रहूँगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, मेडिकल, फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड, स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेटेड, तो आप मेरे को डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, दिल को छू के चले जाएगा। एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जो यूट्यूब एल्गोरिदम होता है वो कुछ इस तरह काम करता है कि जिन पे थम्स अप ज्यादा होते हैं उनको वो ज्यादा प्रमोट करता है। तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट 150 लाइक्स तो आए ही इस वीडियो पे। एंड दोस्तों आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर हेल्प करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। Till then दोस्तों, remember all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this big world. This is our design. Namaste.